ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये देखो कैसे करना है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता m² माइनस 5m प्लस 6, तो इजिली तुम लोग कर पाता। कैसे कर पाता भाई? सिखाया गया है कि तुम्हारे पास देखो m के सामने क्या है 5 है तो 5 लाना है, इसके सामने प्लस है तो प्लस करके लाना है। किसको प्लस करके लाना है? तो इसका फैक्टर को। तो 6 का फैक्टर क्या होता है? 3 इंटू 2 होता है और 6 इंटू 1 भी होता है। बट यहाँ पे प्लस करके लाना है तो इसको हम लोग प्लस करेंगे तो नहीं आएगा। बट हम लोग किसको, इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा 5। आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस क्या है इसमें दोनों सम्स में। देखो तो यहाँ पे m का स्क्वायर है और यहाँ m का पावर 1 है, एकदम सेम टू सेम। यहाँ पे देखो ये वाला जो चीज दिख रहा है ये पूरा का पूरा एक तरह है और ये पूरा का पूरा भी क्या है, एक तरह का है। तो इस पूरा का पावर 2 है और इस पूरा का पावर क्या है, 1 है। लाइक यहाँ पे m का पावर 2 है और m का पावर 1 है। वैसे ही देखो 2x प्लस वाई यहाँ भी है, इसका पावर 2 है, 2x प्लस वाई यहाँ भी है, इसका पावर 1 है। तो दोनों फैक्टर का ही फॉर्म हुआ। ये क्लियर हो गया बात। अब बात है इसको करेंगे कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को मीन्स 2x प्लस वाई को हम लोग क्या करेंगे, m सपोज कर लेते हैं। लेट बी द 2x प्लस वाई इक्वल्स टू m। अब बताओ इस पूरे की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, m का स्क्वायर, माइनस के जगह पे माइनस, 5 के जगह पे क्या 5, और इस पूरे की जगह पे क्या रखेंगे m। यहाँ पे पावर 1 है तो लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस में 6। अब बताओ इसका फैक्टर हो पाएगा कि करना क्या है, 5 लाना है, क्या करके प्लस करके। किसको प्लस करके, तो 6 का जो फैक्टर है उसी को। तो 6 का फैक्टर 3 इंटू 2 है और 6 इंटू 1 है। अब देखो क्या करेंगे, m² माइनस प्लस करके लाना है तो इन दोनों को प्लस करने से देखो आ गया है। इससे पहले फैक्टर हम लोग कर चुके हैं और ये m यहाँ पे लगा देंगे, प्लस में कितना 6। क्लियर हो गया। अब इसके बाद का प्रोसेस तो तुम लोग जानते ही होगा, माइनस है यहाँ पे प्लस है, बीच में मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस 3 और ये m यहाँ पे इंटू होगा, माइनस प्लस माइनस 2 और ये m यहाँ पे इंटू होगा। क्लियर। प्लस में कितना 6, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, तो m यहाँ भी है और m यहाँ भी है, तो m कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा, m बचेगा, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है बट 3 इंटू 2 ऐसा दिख रहा है। यहाँ के सामने माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 यहाँ से कॉमन और 2 यहाँ से, तो 2 यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पे m बचा, यहाँ पे m है, यहाँ m नहीं है तो m कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे 2 आ गया है तो क्या होगा, अब देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और यहाँ से 2 आ गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा 3। अब बताओ इसमें कॉमन क्या है, तो इससे पहले वाला फैक्टर वाला वीडियो में तुम लोग देखा होगा m माइनस 3 और यहाँ पे m माइनस 2। इससे पहले वाला वीडियो में देख लेना, ये पूरा अच्छे से समझाया गया है। ठीक। अब यहाँ पे देखो हम लोग का सवाल क्या m में था, क्या सवाल m में नहीं था, सवाल में क्या था x और y था, x और y था। तो हम लोग m के जगह पे क्या लेट किए थे 2x प्लस वाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई। m के जगह पे क्या लिख दे रहे हैं 2x प्लस वाई माइनस 3, ये हुआ। अब यहाँ पे देखो इस m के जगह पे क्या लिखेंगे, सेम 2x प्लस वाई माइनस 2, ये हम लोग का रहा फैक्टर। एक सम्स हम और बताते हैं, सेम ऐसा ही सम्स। तो देखो ये वाला सम्स कैसे करना है। सबसे पहले एकदम सेम सम्स है, बस इसको इस सम्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो सबसे पहले देखो तो यहाँ पे क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो जैसे यहाँ पे 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर था तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस वाई का पावर 1 लाया था, वैसा ही हम लोग को यहाँ पे कुछ ऐसा लाना पड़ेगा। तो देखो इसको पहले हम लोग ऐसे देखो यहाँ पे पहले इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसा है वैसा इसको राइट डाउन किए। अब देखो तो इसमें भी 3 है और इसमें भी क्या है 3 है, इसके सामने माइनस है तो माइनस क्या किया जाए, कॉमन लिया जाए, और साथ में क्या कॉमन लिए 3। तो यहाँ पे कितना बचेगा a, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस b।
ब्रैकेट बंद, इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे, ये जैसा है वैसा ही लिखेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहे, देखो अच्छे से, जैसा यहाँ पे था देखो वैसा ही कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसा है वैसा ही हम लोग को कहाँ पे बनाना है, बीच में ऐसा है बनाना है। तो ये बनाने के लिए क्या किए, यहाँ पे माइनस था तो माइनस हम लोग कॉमन ले लिए, देखो माइनस कॉमन लिए, साथ में 3 कॉमन लिए, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस रहेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और 3 यहाँ से भी कॉमन लिए और 3 यहाँ से भी, तो यहाँ पे a बचेगा, और माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये बन गया। इसके बारे में इसको कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोग कॉमन इसके बीच में देख रहे हैं। यहाँ पे -20 लिख दिए। अब बताओ ये इस फॉर्म में आया। अब देखो क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए देखो इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे, इस पूरे के जगह पे, इस पूरे के जगह पे क्या रखेंगे, x, और इस पूरे देखो x प्लस a प्लस बी को हम लोग x माने हैं, तो a प्लस बी के जगह पे x, और इसका पावर 2 है तो यहाँ पे पावर क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है। यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे 3 रखेंगे, और भाई इसके जगह पे क्या लेट करें हम लोग, x लेट किए हैं, -20। यहाँ तक का बात क्लियर है। वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखो, क्लियर समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब सुनो, अब हम लोग को 3 लाना है, टारगेट क्या है, 3 लाना है, और क्या करके लाना है, इसके सामने क्या है, माइनस है तो माइनस करके लाना है। बट इससे पहले तुम लोग सीख चुका है, अगर x² के सामने कोई नंबर होगा तो उस नंबर का इस नंबर से पहले क्या करा जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 40 हो गया। और देखो तो क्या इसको माइनस करने से 3 आएगा, क्या नहीं आएगा। तब तुमको क्या सिखाया गया है कि 40 का हम लोग दूसरा फैक्टर करेंगे जिसको माइनस करने से क्या मिले, 3 मिले। तो देखो तो 8 इंटू 5 लिख दे, 8 इंटू क्या लिख दे, 5 लिख दे, तो 8 माइनस 5, देखो यहाँ पे 8 माइनस 5 करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब देखो इसके जगह पर क्या होगा, ये लिखेंगे माइनस, इसके जगह पे क्या होगा, 8 माइनस 3, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, ये x और माइनस में कितना 20। क्लियर हो गया, यहाँ तक का बात क्लियर है। अब उसके बाद का स्टेप तुम लोगों को पता होना चाहिए, ये वाला माइनस, अब प्लस यहाँ पे इंटू है तो माइनस प्लस का इंटू करेंगे तो -8, ये वाला x यहाँ पे लगा देंगे, फिर माइनस माइनस प्लस ये 5 और इस x का इंटू यहाँ पे कर देंगे, माइनस में कितना भाई 20। यहाँ तक का बात क्लियर है। अब सुनो, यहाँ पे 2 है, इस 8 के अंदर भी 2 है, देखो 4 इंटू 2, तो यहाँ से 2 और यहाँ से भी कितना 2 कॉमन आया, यहाँ से x कॉमन आया कि नहीं, देखो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, यहाँ पे कितना बचेगा, एक x बचेगा, माइनस यहाँ पे 2 कॉमन ले चुके हैं देखो, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब सुनो, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो इसमें 5 है, इसके अंदर 5 है क्या, हाँ 5 है, कैसे 5 है, तो 4 इंटू 5 20 को ऐसा लिख सकते हैं, तो इसके सामने प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ से 5 और यहाँ से क्या 5 कॉमन लिए, यहाँ पे x माइनस प्लस कॉमन लेने से ये माइनस है तो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। अब 20 के अंदर से अगर 5 लेंगे तो क्या बचेगा भाई, 4 बचेगा। बात क्लियर हुआ। अब इसको रफ करो पहले नीचे वाला। अब सुनो यहाँ पे देखो, बोल रहे इन दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे x माइनस क्या रख लिए 4 रख लिए, यहाँ से ये निकाले और यहाँ से ये निकाले, तो यहाँ से ये नहीं है तो यहाँ पे कितना बचा 2x प्लस में 5 ये बचा। लेकिन हम लोग का आंसर ये नहीं है, क्योंकि हम लोग के सवाल में क्या x था, क्या हम लोग के सवाल में x नहीं था, हम लोग के सवाल में क्या था a प्लस बी था, तो हम लोग के सवाल में क्या आना चाहिए था लास्ट में a प्लस बी। तो हम लोग क्या करेंगे अब x के जगह पे a प्लस बी क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो देखो तो इस x की जगह पे कितना रख देंगे a प्लस बी और यहाँ पे -4, देखो इस x के जगह पे कितना रख देंगे a प्लस बी, क्योंकि हम लोग लेट किए हैं x इक्वल्स टू क्या a प्लस बी, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। क्लियर। अब सुनो, अगर 2x लिखा है तो इसके बीच में इंटू है, 2x लिखा है तो इसके बीच में क्या है इंटू है। अब सुनो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है, तो हमको x के जगह पे क्या रखना है a प्लस बी, तो 2 को ऐसा ही लिखेंगे और x की जगह पे क्या लिखेंगे a प्लस बी, बट इस 2 का इंटू x से है तो x के जगह पे कुछ भी रखेंगे तो उस 2 का इंटू उस पूरे के साथ होगा। कहने का मतलब है इस 2 का इंटू x से है,
तो इस x के जगह पे कुछ भी रखेंगे ये पूरा, तो इस 2 का इंटू इस पूरे के साथ होगा, तो इसको कहां पे रखेंगे, ब्रैकेट में। क्लियर हो गया। और प्लस में ये 5। ओके, लेकिन एक बात बताओ, इस पूरे और इस पूरे के बीच में क्या दिख रहा है यहाँ पे, इंटू। बट यहाँ पे देखो तो इसके और इसके बीच में सिर्फ इंटू दिख रहा है, और इस पूरे और इसके बीच में तो प्लस दिख रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई था, तो इसके और इस पूरे के बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम लोग एक नया चीज क्या यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखो इस पूरे और इस पूरे के बीच में कौन सा साइन आ गया, इंटू का साइन आया। एक स्टेप और ये खत्म। देखो a प्लस बी माइनस 4 ब्रैकेट, इस 2 का इंटू इससे भी होगा तो 2a, इस 2 का इंटू होगा तो 2b, प्लस में 5। ये रहा हम लोग का इस फैक्टर का आंसर, दैट इज आंसर, सॉरी दिस इज आंसर। ओके, समझ में। इससे पहले कुछ फैक्टर बता दिया गया है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि अगर 10 क्लास में हो या 9 क्लास में हो या 8 क्लास में हो, तो 8 क्लास में भी इस टाइप का फैक्टर है, 9 क्लास में भी है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि अगर 9-10 में हो तो एकदम कंफर्म ये रूट का पूरा वीडियो देखो, सॉरी फैक्टर का पूरा वीडियो देखो, क्योंकि वहां पे एग्जाम में 10 क्लास के बोर्ड में एक रूट का फैक्टर आता है और वहां पे बहुत अच्छे तरीके से रूट का फैक्टर तुम लोग को बताया गया है। तो एकदम ध्यान से देखो, 4 फैक्टर बताए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे मिलेगा तुम लोग को। ओके, गुड।